हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही खनन रक्षक भर्ती पॉलिसी के बारे में। क्या ये भर्तियां रेगुलर बेसिस पे होंगी और मोड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और कितनी आपको इसमें पेमेंट मिलने जा रही है? क्या ये हमेशा के लिए होंगी या आपको कभी भी निकाला जा सकता है? इसलिए आज की वीडियो में हम ये सारी बातें जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि चैनल की लेटेस्ट जानकारियाँ जो है आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है खुल जाती है। इस नोटिफिकेशन के तहत 80 पोस्ट खनन रक्षक की भरे जानी है, यानी माइनिंग गार्ड्स की भरी जानी है। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, मगर आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ इसके पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इसमें डिटेल में जो है डिस्कस की गई है। स्कीम फॉर एंगेजमेंट ऑफ खनन रक्षक जियोलॉजिकल बिंग में जो है ये 80 जो पोस्ट हैं ये भरी जानी है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको emerginghimachal.hp.gov.in पे आपको ये अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन को। और इसके लिए जो है जिलावार जो है आपको पोस्टें भी डिटेल दी गई हैं। 80 पोस्टें हैं। और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिन रखी गई है एडवर्टाइजमेंट के बाद। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 200 है। अब बात करेंगे इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा वो हमने इस पे डिस्कस करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन है कि भाई इसके लिए 4 मेंबर की एक कमेटी बनेगी जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न होगा। डीसी के अंडर ये कमेटी होगी। इसके बाद एसपी इसका मेंबर होगा और डीआईसी का जो जनरल मैनेजर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। माइनिंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उसका ये मेंबर सेक्रेटरी होगा। मतलब डीसी ही जिले का जो डीसी होगा वो ही इस भर्ती को करेगा। इसके साथ क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट होना है तो इसके लिए एसपी इसका मेंबर होगा, वो इसका आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में देखेगा। और जनरल मैनेजर डीआईसी इसका मेंबर होगा। माइनिंग ऑफिसर जो होगा इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा इसमें? क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा। रिटन टेस्ट जो भी इसकी मेरिट बनेगी वो मेरिट बेस पे ही बनेगी। आपकी ग्रेजुएशन मेरिट बेस पे ही इसकी मेरिट बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? वो है कि भाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ 75। मतलब आपको जैसे 100% में से 75 नंबर जो हैं आपकी परसेंटेज के ही लगेंगे। जैसे 100 में से 75 नंबर जो हैं आपके जो आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, जो मेरिट है, उसके लगेंगे। और उसके बाद एडिशनल मार्क्स जो है बीपीएल ईडब्ल्यूएस फैमिली के लगेंगे 2। ठीक है जी। उसके बाद मार्क्स SC ST OBC के लगेंगे 2। और अगर आपके पास NCC NSS या स्काउट एंड गाइड का कोई या नेशनल लेवल का अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो सीधे 5 नंबर लगेंगे आपके नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के। NCC C सर्टिफिकेट होगा तो भी आपके 5 लगेंगे, B होगा तो 3 लगेंगे, वैसे कम होते जाएंगे। इसके बाद स्काउट एंड गाइड के 2 नंबर लगेंगे, NSS के 2 नंबर लगेंगे, NSS 2 ईयर सर्टिफिकेट होगा तो 2 नंबर लगेंगे। और स्पोर्ट्स मेडल NCC सर्टिफिकेट C अगर आपके पास है तो ये आपके लिए प्लस हो जाएगा, फिर 5 नंबर लगेंगे C सर्टिफिकेट होल्डर के। और मेडल आपका नेशनल लेवल का अगर होगा तो भी 5 नंबर लगेंगे। अगर कोई विडो है, डाइवोर्सी है तो उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्सपीरियंस जो है आपका, अगर एनी इस माइनिंग या जियोलॉजिकल बीइंग में कोई भी एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके 3 नंबर लगेंगे। और टोटल मार्क्स जो है 90 बनेगी। मेरिट जो है 90 में से बनेगी। 10 नंबर नहीं दिए गए हैं इसमें। ओनली नोट 3 मार्क्स में बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्सन विद एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपका माइनिंग में अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर इसके लगेंगे। वो ऊपर दिया है इसमें। 90 में से मेरिट बनेगी। अब फिजिकल टेस्ट जो होगा वो होगा क्योंकि 90 नंबर है, 100 में से बढ़ने, फिजिकल स्टैंडर्ड के भी लगेंगे। आपके मेंस के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 79 विदाउट एक्सपेंशन है और 84 जो है आफ्टर एक्सपेंशन है। वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर और 79 है।
इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अब जो मैंने कहा था कि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। क्वालिफाइंग जो है 2 तरह की रेस होंगी इसमें। 100 मीटर रेस जो होगी वो 14 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग वुमेन्स के लिए 100 मीटर 17 सेकंड दी गई है। 1500 मीटर जो रेस है वो 10 मिनट्स है और वुमेन्स के लिए 6 मिनट्स है। 800 मीटर की रेस है वुमेन्स के लिए। उसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन और भी है इसमें, वो ये है कि भाई मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी शैल सेलेक्ट कैंडिडेट एज पर द एवोल्यूशन सीट बेस्ड ऑन प्रोसीजर। जो भी ये सीट बनेगी इसमें प्रोसीजर होगा, उसके तहत मेंबर जो आपकी क्या बोलते हैं कमेटी होगी वो इसको डिसाइड करेगी। इन इवेंट्स ऑफ टाई मार्क्स स्कोर्ड द कैंडिडेट हु इज एल्डर। हाँ, इसमें एक बात क्लियर है कि अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर बन जाते हैं तो जो जिसकी एज बड़ी होगी वो ही इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, छोटे को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा अगर इन केस ऑफ टाई। अच्छा, एट द डेट ऑफ टाइम अपॉइंटमेंट काउंसलिंग बाय द सिलेक्शन कमेटी 3 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड। और ये 1/3 जो सिलेक्शन कमेटी बुलाएगी इसमें इंटरव्यू के लिए। ये हर इंटरव्यू में ऐसा ही होता है कि भाई 1/3 ही बुलाया जाता है। और उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी जो है आपका वो देखेगी, आपको इंटरव्यू लेगी आपका। ये तो थी सिलेक्शन कमेटी का काम। सिलेक्शन कमेटी में मैंने पहले ही बता दिया कि 4 लोग होंगे, डीसी होगा, एसपी होगा, माइनिंग ऑफिसर होगा और डीआईसी का मैनेजर होगा। उसके बाद एंगेजमेंट अथॉरिटी जो है आपका खनन रक्षक वुड बी टेम्परेरी कैंडिडेट रिक्रूटेड अंडर द। मैंने पहले ही इसमें कह दिया है कि ये जो जॉब है आपको पहले इसमें समझा दिया जा रहा है कि ये जो जॉब है ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी, ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी। इसमें साफ कर दिया है पहले कि ये जो जॉब होगी ये टेम्परेरी बेसिस पे है। कैंडिडेट रिक्रूटेड अंडर दिस स्कीम शैल हैव नो राइट फॉर रेगुलराइजेशन। आप रेगुलराइजेशन का आप जो है दावा नहीं कर सकते कि मुझे रेगुलर किया जाए। इसमें क्लियर कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी विल बी एंगेज। अच्छा, सिलेक्टेड खनन रक्षक विल बी रिक्वायर्ड फर्निश्ड मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना ब्लॉक लेवल का जब भी आपको सिलेक्ट होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है खनन रक्षक वुड एंगेज एनीवेयर इन द स्टेट। पूरे हिमाचल में आपको कहीं भी आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है द खनन रक्षक विल रिक्वायर टू वर्क फुल टाइम बेसिस। और फुल टाइम बेसिस पर आप तनख्वाह की बात करते हैं तो आपको जो है 15,000 रुपये मिलेंगे, फिक्स है वो, ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, वो फिक्स है आपके। अब लीव जो है आपको 1 CL मिलेगी। इसमें लिखा है एडमिसिबल ऑफ लीव 1 कैजुअल लीव होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ। और 12 साल में 12 मिलेंगी हर महीने की। मतलब ऑलरेडी जो और एम्प्लॉयज को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में वही आपको भी मिलेंगी। इसके साथ साथ जो लेडीज होंगी उनको 180 डे मैटरनिटी लीव मिलेगी, 45 दिन इन केस ऑफ मिस कैरेज। अच्छा, मॉनिटरिंग द उसमें एक रिपोर्ट फॉर्मेट होगा, आपको खुद ही इस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नोटिस ऑफ डिसएंगेजमेंट, ये एक पॉइंट बड़ा जबरदस्ती इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आप जो है आपकी जो जॉब है वो रेगुलर नहीं होगी, आप किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। खनन रक्षक में हैव एनी टाइम फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण आपको डिसएंगेजमेंट मतलब डिसएंगेज कर दिया जाएगा, निकाला जा सकता है आपको मतलब नौकरी से, ऐसा नहीं है। 8th और 9th पॉइंट में साफ ही कर दिया है ये कि टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। अगर इसके अलावा आपको टर्मिनेट भी, डिसएंगेज का मतलब है कि आपको कभी भी निकाल देंगे, कभी भी बुला सकते हैं, रेगुलर नहीं है आप। और अगर टोटली आपको टर्मिनेट करना होगा तो भी अगर आपका मिसबिहेव पाया गया, किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये कोई रेगुलर सर्विस आपके लिए नहीं होगी। रीजन फॉर सच टर्मिनेशन एंड दिस वुड बी काउंटरसाइंड बाय द कंसर्न इंचार्ज जियोलॉजिस्ट। अगर आपका जो भी इंचार्ज होगा जियोलॉजिस्ट होगा, उसके साथ आपने मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया या अनसेटिस्फैक्ट्री उसकी रिपोर्ट चलेगी तो आपको तुरंत ही नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। एन अपॉर्चुनिटी हेयरिंग शैल बी अफोर्ड टू कंसर्न खनन रक्षक प्रियर टर्मिनेशन द सर्विस। ये आपको क्लियर कर दिया है। रिकॉर्ड टू मेंटेन खनन रक्षक, रिकॉर्ड जो है वो डेली बेसिस पे होगा, रिकॉर्ड डायरी मिलेगी आपको, वो उस पर आपने ड्यूटी की या नहीं की वो आपको बताया जाएगा। और आपका रोल क्या होगा इस पॉलिसी के तहत, भाई आपने करना क्या है। माइनिंग इंस्पेक्टर शैल बी इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर। जो माइनिंग इंस्पेक्टर होगा वो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। माइनिंग ऑफिसर विल हैज सुपरवाइज, मतलब वो आपको सुपरवाइज करेगा, वो जो काम देगा वो आपको करना ही पड़ेगा। टू चेक द इलीगल एक्सट्रैक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स
फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन एरिया। आपने जहाँ भी देखना अवैध खनन हो रहा है या किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, वो आपने चेक करना है। टू टेक स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस इन द लोकल एरिया। और इलीगल माइनिंग के लिए आपने पब्लिक को भी इस पे अवेयर करना है। एस्कॉर्ट कंपनी माइनिंग ऑफिसर टू एनी अदर ऑफिसर जियोलॉजी, जो भी आपके जियोलॉजिकल ऑफिसर विजिट करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा हमेशा। ये आपका ड्यूटी होगी। जो मतलब आपको माइनिंग इंस्पेक्टर बोलेगा वो आप काम करना पड़ेगा। आपको जो माइनिंग ऑफिसर या जियोलॉजिकल विंग के जो भी ऑफिसर आएंगे उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और इलीगल ये देखना होगा आपको कि कहीं इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जस्ट लाइक ये जो ड्यूटी है ये फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही है। जैसे वो फॉरेस्ट गार्ड है वैसे आप माइनिंग गार्ड होंगे। इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में दे रखा है इन्होंने नीचे। द एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली एंड अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। वो भी जो भी जैसे भी अदर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वैसा ही इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है नीचे, वो आपको भरना पड़ेगा। आपने सारे जो एज प्रूफ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ कैटेगरी होना चाहिए, एनएसएस वगैरह ऐसी एनसीसी वगैरह के जो सर्टिफिकेट वो होने चाहिए, सर्टिफिकेट बीपीएल फैमिली होना चाहिए, एनुअल इनकम का होना चाहिए, विडो का होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्फेन्स होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट इन वेल्प अलॉन्ग विद पोस्टल स्टैंप होना चाहिए, उसमें लगेगा। ये ऑफलाइन है। हाँ, ये एक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। और जो फी है वो आपने एक बार दे दी तो दोबारा से 200 रुपये की फीस है वो आपको रिफंड नहीं होगी, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। और ऑफलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी इसमें एप्लीकेशन में साथ में संकलन कर दिया गया है, लगा दिया गया है। ये आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना ध्यान से और अपने सारे डॉक्यूमेंट से। हाँ, ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा ये एप्लीकेशन इसमें क्लियर। और ये सारी जो डिटेल्स हैं वो जो पीडीएफ है ये सारी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। तो आप इसको पॉलिसी को अच्छी तरह से समझिए। फॉर्म को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है अगर नहीं मिलेगा तो। और इसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट करिए, वहाँ हम आपको इसके बारे में जवाब देंगे पूरी तरह से। थैंक यू।